भाग्य देखिए, यशोदा मैया का संदेश आया है, हमें बुलाया है और मैं जा नहीं सकता। अब हमारे बालकों को भी आश्रम जाना है, ऐसे में मेरा जाना तो असंभव है, किंतु मैया की पुकार है, ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरे स्थान पे कोई तो होगा जो जा सकता है। दाऊ, मेरे स्थान पर कौन जा सकता है? हाँ, किंतु किसी को तो जाना होगा ना कान्हा। मैं भी अब हस्तिनापुर जा रहा हूं तो कौन जाएगा? राधा, राधा भी तो मैया को अत्यंत प्रिय है। राधा, तुम ही जाकर आ जाओ। दाऊ, मैया ने अपने पुत्रों को स्मरण किया है, अब कृष्ण नहीं जा सकता तो आप तो जा ही सकते हैं ना। हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया था कि मैं तो अवकाश पर हूँ, तो हाँ, मैं तो जा सकता हूँ। पर दाऊ, हस्तिनापुर को सूखे से मुक्ति कौन दिलाएगा? हल ही चलवाना है ना, ये लो मेरा हल ले जाओ, चलवा लेना। भीम बड़ा बलशाली है, मैया का आदेश है, अन्यथा मैं स्वयं आ जाता। समझो बहना। बहन सुभद्रा, चिंता मत करो। जो संदेश लेके आए हैं वृंदावन से, वो हस्तिनापुर होकर आए हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि वहां हस्तिनापुर में अभी भारी वर्षा हुई है। सभी के सभी वहां हस्तिनापुर में अत्यंत प्रसन्न हैं और ऐसा लगता है जैसे अब ये सूखा पुनः कभी लौट कर नहीं आएगा। कृष्ण, ये सब तुम्हारी ही लीला है ना? नहीं राधा, वो तो मैंने बस इंद्रदेव से प्रार्थना की थी और उन्होंने सुन ली। सब तुम्हारा किया धरा था, मुझे तंग करने के लिए किया ना ये सब। मुझसे क्षमा जो मंगवानी थी तुम्हें, है ना? मुझे शीघ्र हस्तिनापुर पहुंचना है, सबके मुख पर संतोष देखना है। चलो बालको, चलिए। आई। मैं भी वृंदावन जाने के लिए रथ सज्ज करवाता हूँ कान्हा। अवश्य था, और मैया से कहिए कि उसका कान्हा शीघ्र ही आ रहा है उसके पास। अवश्य। उचित है दाऊ कि आप जा रहे हैं, और कुछ समय पश्चात तो कृष्ण भी वृंदावन आ जाएगा, किंतु आप वृंदावन जाने के आनंद में कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना? अरे राधा, वृंदावन जाने का, अपनी मैया से मिलने का इतना उत्साह है ना मेरे मन में कि यदि यहाँ कुछ भूल भी गया तो भी चलेगा। अरे अंततः अपने ही घर तो मैं जा रहा हूँ, क्यों कान्हा? हाँ, दाऊ चले जाएंगे, कृष्ण भी बाद में चला जाएगा। किसी ने एक भी बार मुझसे नहीं पूछा कि मेरा वृंदावन जाने का मन है या नहीं। चलो चलता हूँ। दाऊ रुकी। राधा उचित कह रही हैं, आप कुछ भूल रहे हैं। अच्छा, क्या बोल रहा हूं मैं? अरे दाऊ, राधा ने आपके लिए लड्डू बनाए हैं, वो कब ले जाएंगे आप? ओह, राधा तुमने मेरे लिए लड्डू बनाए? लड्डू बनाए आपके लिए? कितना ध्यान रखती हो तुम मेरा। शीघ्र ले आओ वो लड्डू, यात्रा में भोजन का प्रबंध हो गया। वाह वाह वाह। राधा, जो लड्डू तुमने दाऊ के लिए बनाए हैं, जो वो भूल गए थे, वो लेके आ। क्या? जाओ जाओ जाओ। चलो, भोजन की व्यवस्था हो गई, अब यात्रा की व्यवस्था करता हूँ।
रथ सज्ज कराता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, वो भी आप कर लीजिए। इन दोनों भाइयों को मेरी कोई चिंता ही नहीं है। मेरी भी तो इच्छा थी ना यशोदा मैया से मिलने की। किसी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे जाना है या नहीं। अब आएगा आनंद। मेरी अनुपस्थिति में स्वयं का और सभी का ध्यान रखना। अब न जाने कितने दिनों के पश्चात लौटूंगा मैं, किंतु जब तक मैं नहीं हूं तब तक मुझे अधिक स्मरण मत कीजिएगा। निश्चिंत होकर जाइए, जब तक मन कहे तब तक रहिए। मैया के हाथ का स्वादिष्ट भोजन करिए। वो तो मैं करूं। वर्षों से युद्ध और सुरक्षा में लगे थे आप, अब जाके भ्रमण का समय मिला है। अरे राधा, ये सब क्या है? अरे वाह 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 वाह, राधा तुम इतने सारे लड्डू पकवान मेरे लिए लाई हो। वाह, कितना अधिक प्रेम करती हो ना तुम अपने दाऊ से। दाऊ, आप कुछ भूल रहे हैं। फिर से? अब मैं क्या भूल गया? हाँ हाँ, हम दाऊ क्या भूले? हाँ दाऊ, आपको स्वयं के लड्डू तो स्मरण थे, किंतु वहां खाली हाथ जाएंगे और सब क्या सोचेंगे कि राधा सबको भूल गई। किंतु ऐसा तो हो नहीं सकता। राधा किसी को भूल नहीं सकती और कोई राधा को नहीं भूल सकता। इसलिए मैं अपना ढेर सारा प्रेम आपके साथ भेज रही हूँ। वाह वाह, क्या बात कही है तुमने राधा, तुमने तो मन मोह लिया। वाह, हमारी राधा को सदैव सबका ध्यान रहता है, क्यों राधा? क्या हुआ राधा, तुम कुछ व्यथित लग रही हो? सब ठीक है? अरे दाऊ, आप समझते नहीं हो। अब हमारे बलराम दाऊ द्वारका छोड़कर जा रहे हैं तो दुख तो होगा ना। कोई बात, किंतु आप अभी प्रस्थान कीजिए। इससे अधिक विलंब हो गया तो आपके लिए उचित नहीं होगा। अभी आप जाइए। हाँ हाँ, समय भी बीत रहा है। ठीक है राधा, तो मैं चलता हूँ। और भाभी जी, आपने तो भोजन किया ही नहीं, तब से भूखी हैं आप। अभी कुछ खा लीजिए। खा लीजिए, रसोई घर में भोजन रखा है मैं आपको दिखाता हूँ। आइए। अपना ध्यान रखना राधा। अब मैं चलता हूँ। दाऊ, देख नहीं रहे कि मैं कितनी क्रोधित हूँ आपसे? क्रोधित क्यों? आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि वृंदावन जाने का मन मेरा है या नहीं। अरे मैं तो पूछने ही वाला था राधा, किंतु मुझे तो कान्हा ने कहा कि तुम यहाँ द्वारका में ही प्रसन्न हो और तुम द्वारका छोड़कर जाना नहीं चाहती हो। फिर मैंने सोचा कि कान्हा भी यहीं है, तो तुम यदि आओगी भी तो कान्हा के साथ ही आओगी। अब कैसे बताऊं दाऊ को कि मैंने ही कृष्ण को कहा था कि मुझे द्वारका में रहना है और द्वारका से सुंदर स्थान कोई भी नहीं है। पर वृंदावन तो मुझे हर स्थान से अधिक पाता है। राधा, स्वयं से ही बात करके क्या होगा? तुम क्या सोच रही हो, मुझे भी तो बताओ। तुम्हें अभी चलना है वृंदावन मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं यहाँ आनंद में हूँ। आप जाइए और ध्यान से जाइएगा। ठीक है। अरे वाह, इस बार तो मुझे फंसाना भी नहीं पड़ा। अपनी ही बातों में स्वयं फंस गई राधे। सारा आश्रम उजड़ा पड़ा है। हो क्या गया यहाँ पे? अवश्य ही यहाँ कुछ अनिष्ट घटा है। प्रत्युम, तुम दोनों यहीं रुकना। यदि तुम्हें कोई भी संकट अनुभव होता है तो मुझे संकेत दे देना, मैं आगे जाता हूं।
प्राण बचाओ। अरे प्राण बचाओ, बस निकलो यहाँ से, वो सबके प्राण ले लेगा। मुनिवर आप शांत हो जाइए। क्या हुआ, क्या मतलब भयभीत क्यों है, बताइए। निकलो यहाँ से, अपने प्राण बचाओ। ऋषिवर विस्तार में बताइए कि हुआ क्या है। वो असुर सबके प्राण ले लेगा। वो वहाँ ऊपर वो असुर। राधा, राधा, मैया उतारो। मैया तू आ गया लल्ला, मेरा लल्ला आ गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरा बल आ गया। मैया, जब यशोदा मैया पुकारेगी तो क्या उनका बल नहीं आएगा? मेरा पुत्र इतना बड़ा महान वीर योद्धा बन गया, सोचा कि कहीं अपनी मैया को भूल तो नहीं गया होगा ना। मैया, मेरे लिए आपका स्थान नारायण से भी ऊपर है, आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं? आयुष्मान भवा, सदा सुखी रहो मेरा सबसे प्यारा पुत्र। बलराम, आजा अपने बाबा के गले लग। बाबा, दीर्घायु, उठो। कान्हा, हम इस संसार के सबसे धनी माता पिता, जिनकी संतान उन्हें नहीं भूली। बाबा, जीवन में प्रत्येक क्षण आपका प्रेम, आपकी दी हुई प्रत्येक सीख मेरे साथ थी, फिर मैं आपको कैसे भूल पाता? हाँ बलराम। बल, कान्हा और राधा दिखाई नहीं दे रहे, और सारे बालक वो सब कहाँ हैं? मैया, सभी बालक अपने अपने कार्यों से बाहर गए हुए और मैं यहाँ आ गया। तो द्वारका का ध्यान रखने के लिए कान्हा को रुकना पड़ा, और जहाँ हमारा कान्हा वहीं उसकी राधा।
बड़ी खोई खोई सी लग रही हो। एक प्रश्न पूछूं? पूछो ना। कुछ स्वादिष्ट बना दो ना खाने के लिए। कुछ अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन जो मुझे अत्यंत प्रिय है। अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है, कुछ स्वादिष्ट खाना है। इसमें इतने हर्ष की क्या बात है? हर्ष की तो बात है। अरे दाऊ नहीं है यहाँ पे, साम निशात उल्मू कोई नहीं है, तो सारा का सारा भोजन कौन खाएगा? मैं। कृष्ण, घर तो तब घर लगता है ना जब सब होते हैं। इसमें प्रसन्नता की क्या बात है? इतना भीषण युद्ध अभी समाप्त हुआ है, सभी को अवकाश मिला है। अब यहाँ पे राधा है, राधा के साथ कृष्ण है, कितने समय पश्चात साथ में समय व्यतीत कर रहे हैं। तो समस्या क्या है? थोड़ा बना दो ना स्वादिष्ट व्यंजन कोई। किंतु समय तो हम बाहर भी व्यतीत कर सकते हैं ना। नहीं, बाहर क्यों? द्वारका तो राधा को अत्यंत सुंदर लगती है, तो हम समय भी द्वारका में ही व्यतीत करेंगे, राधा के सर्वप्रिय स्थान पर। हाँ, परंतु जैसा तुमने दाऊ को कहा था ना कि अभी नहीं तो कुछ समय पश्चात हम वृंदावन जाएंगे। हाँ, कहा था। तो जब तीनों बालकों में से कोई एक लौट आएगा तो हम जाएंगे ना। हाँ, मैंने ऐसा कहा तो था, किंतु मैंने झूठ मूठ में कहा था, ऐसे ही ताकि दाऊ चली जाए। तो क्या मेरा कान्हा अपनी मैया से मिलने नहीं आएगा? आएगा मैया। आपका कान्हा आपसे दूर रह सकता है क्या? बस एक बार हम में से कोई भी द्वारका का ध्यान रखने के लिए वहां हो तो वो अवश्य आ जाएगा। तू ऐसे ही कह रहा है ना? नहीं आएगा कान्हा? नहीं मैया, सत्य में कान्हा आएगा, ऐसा उसने स्वयं कहा है मुझसे। वो आएगा ना? हाँ। अरे यशोदा, तुम भी ना, हमारा कान्हा अवश्य आएगा। देखो बलराम कितने वर्षों के बाद आए, उसे भीतर ले जाओ, जलपान दो। हाँ अरे, आपने सही कहा, मेरी आंखों का तारा लौट आया है। आज मैं जी भर के इसे स्नेह दूंगी। चल लल्ला, भीतर चल। आज नारायण, कोटि कोटि धन्यवाद। अब देखो, दाऊ गए, अनेक दिनों तक नहीं आने वाले। सभी बालक अब आश्रम गए, वो भी अनेक दिनों तक नहीं आने वाले। तो मैं भी कहीं नहीं जाने वाला, मैं तो यही रहूंगा द्वारका में, राधा के साथ। वैसे भी द्वारका तो राधा का सबसे प्रिय स्थान है, तो यहीं रहना उचित है। क्या बनाओगी? वो खीर या माखन जैसा कुछ बना? ठीक है। ठीक है। और कुछ कहना है? नहीं? ठीक है। श्री कृष्ण तो वृंदावन जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब एक ही मार्ग है, यदि दाऊ या तीनों बालकों में से कोई एक पुनः लौटे। किंतु कैसे? अभी तो निकले हैं वो। कोई ना कोई युक्ति सोचनी होगी वृंदावन जाने के लिए। हाँ, कितना समय हो गया है मैया, अपना घर। बैठ। अरे, आपने मेरे समस्त स्वादिष्ट प्रिय पकवान पहले से बना के रखे हुए हैं। क्यों नहीं बनाती भला? क्या मुझे नहीं पता मेरे बल को भोजन कितना प्रिय है? पहले हाथ धो ले। आजा। बस। क्या हुआ मैया? ये तेरी द्वारका नहीं, तेरी मैया का घर है, और आज तेरी मैया तुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगी। अच्छा लगा? भैया, इतने वर्षों के युद्धों और संघर्षों के पश्चात अचानक से अपनी मैया का आंचल, मैया के हाथ से बना ये भोजन, यहाँ का दूध, दही, घी
माखन, सबका प्रेम दुलार सत्कार। मैया, मेरी तो सारी थकान ही दूर हो गई है। वाह 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 वाह, क्या खीर बनाई है, अत्यंत स्वादिष्ट अद्भुत खीर। इससे अधिक सुखद क्षण क्या हो सकता है। यहाँ द्वारका में राधा के साथ बैठो और राधा के हाथ की बनी खीर खाओ। अब तो मुझे द्वारका छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, कदापि कहीं नहीं जाऊंगा मैं। पता है राधा, मनुष्य अपने जीवन में शांति ढूंढता है, आनंद ढूंढता है, और सत्य कहूँ तो मुझे ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि सब कुछ तो यही है। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, कोई विपदा नहीं, कोई संकट नहीं, कोई शोर नहीं, शांति है, प्रसन्नता है। कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं, सब यहाँ है द्वारका में। माना कि द्वारका अत्यंत प्यारी है, किंतु धरती पर और भी स्थान है जहाँ पर अत्यंत आनंद मिलता है। ऐसा लगता है, परंतु सत्य तो यही है कि द्वारका से अधिक सुंदर कुछ भी नहीं, जैसा तुमने कहा था। क्या हुआ? दुखी लग रही हो? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में मैं जानता हूं। सच? अब राधा के मन की बात कृष्ण नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? तुम यही चाहती हो ना कि मैं अपने हाथ से तुम्हें खीर खिलाऊं, है ना? खा लो। पहली बार है कृष्ण कि तुम्हें मेरे मन की बात सुनाई नहीं दे रही। द्वारका तो सुंदर है ही, परंतु वृंदावन भी तो सुंदर है। यहाँ का दूध, दही, घी, माखन, सबका प्रेम दुलार सत्कार। मैया, मेरी तो सारी थकान ही दूर हो गई है। अब सत्य कहूं तो कान्हा को यदि आना है तो आए, अन्यथा ना आए। किंतु मैं तो जी भर के विश्राम करने के पश्चात ही जाऊंगा यहाँ से। भैया, कितने दिन हो गए हैं अपने सभी मित्रों से मिले हुए, उन गोपियों से मिले हुए। मुझे ज्ञात है वो गोपियां कान्हा के विषय में पूछ पूछ कर मेरे प्राण ही ले लेंगी, किंतु मैं भी उन्हें बताऊंगा नहीं, सताऊंगा उन्हें। कान्हा यहाँ नहीं है तो क्या हुआ मैया, मैं तो हूँ। कान्हा की कमी मैं उन्हें आभास ही नहीं होने दूंगा। तू यहाँ आ गया है ना लल्ला, मेरे लिए बस यही पर्याप्त है। अब तुझे जो करना है तू कर। अरे खिलाइए मैया, रुकिए मत, खिलाती रहिए। आज तो मैं पेट फटने तक खाने वाला हूँ। मन तृप्त हो गया मैया। क्या सोच रही हो? मन ही मन में खीर की प्रशंसा कर रही हो ना, है ना? है ना? मुझे पता है। हाँ, मन ही नहीं, पेट भी भर गया। मन तो अब भरेगा तुम्हारा राधे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए बांसुरी बजाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, तुम थके हुए हो ना। थक मैं गया था, सत्य है, किंतु तुम्हारे हाथ की खीर खाई है, अब ऐसी ऊर्जा आई है कि अब तो मैं अवश्य ही तुम्हें बांसुरी सुनाऊंगा। रहने दो। नहीं, सुनो तो, सुन लो, चिंता मत करो, सुनो। बस ठीक है, हो गया। क्या हुआ, आज मेरी बांसुरी से तुम्हारा मन भर गया? नहीं नहीं, वो मुझे अत्यंत थकान हो रही है और निद्रा भी आ रही है ना, इसलिए मैं जाती हूँ।
मैं भली भांति जानता हूँ तुम्हें कोई निद्रा नहीं आ रही। तुम बस बहाना ढूंढ रही हो वृंदावन जाने का, और तुम्हें मिल नहीं रहा ना। तुम मुझे बात बता पा रही हो। ठीक है, जब तक ना बता पाओ ऐसा ही सही। अब देखो मैं क्या करता हूं। ये क्या? ये कैसा जीव है? ये इस पृथ्वी का तो प्रतीत नहीं होता। बचो! अवश्य ही ये कोई पाताल लोक का जीव है, पृथ्वी लोक का नहीं है ये अवश्य। जो भी है, जैसा भी है, जैसा आतंक इसने मचा रखा है, उस प्रकार से तो इसका अंत करने में हमें तनिक भी हिचक नहीं होनी चाहिए। साधुओं को कष्ट देकर इसने मृत्यु दंड निश्चित कर लिया है। कैसा असुर है, इस पर तो हमारे किसी भी प्रहार का असर नहीं हो रहा है। निषाद, प्रद्युम्न, अब हम तीनों एक साथ वार करेंगे। यदि हम इसे मार नहीं सकते तो इसे भयभीत कर यहां से भगा देंगे। ये क्या? कहाँ गया वो पता नहीं कहां से आते हैं युवराज। पृथ्वी पर कुछ खोज रहे होते हैं, अकारण किसी पर आक्रमण नहीं करते, किंतु उसके विशालकाय पैरों के नीचे सब कुछ कुचल जाता है। अर्थात किसी को ढूंढ रहा हो, किंतु लगता है इस बार हमसे भयभीत होकर चला गया है, पुनः नहीं लौटेगा। आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, हम कुछ दिन यही विश्राम करेंगे और आप सब लोगों को सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। योद्धाओं, आप लोग हमारी रक्षा के लिए ही आए हैं, आप हमारे यहाँ अतिथि बनकर रहिए। निषाद, प्रद्युम्न, इस आश्रम को व्यवस्थित करने में ऋषिवर की सहायता करें। ऋषिवर, हम यहाँ आपके अतिथि नहीं, अपितु इस आश्रम के साधक ही बनकर आए हैं। जाओ। आओ प्रद्युम्न। कौन है ये दुष्ट जिसने मेरी मटकी फोड़ी? प्रतीत होता है कि इसका समय पूरा हो गया है, जो ग्वालिनों को सताने की सोची। कौन है? बाहर आते हो या नंद बाबा से शिकायत करे? नंद बाबा से शिकायत करेंगी? क्यों? कान्हा जब मटकी फोड़ता था तब तो बड़ा आनंद लेती थी, अब जब मैंने फोड़ दी तो बाबा से शिकायत है?
अरे तुम सबने पहचाना नहीं क्या मुझे? अरे मैं हूँ बलराम, कृष्ण का दाऊ। द्वारका से आया हूँ विशेषतः तुम सभी से मिलने। देखो कितनी सारी भेंटें भी लाया हूँ तुम सभी के लिए। अरे मेरे साथ कान्हा, मेरे साथ कान्हा ने अपना बहुत सारा प्रेम भी भेजा है तुम सभी के लिए। और तो और राधा के हाथों से बने लड्डू भी हैं। देखो मैं इतने वर्षों पश्चात तुम सभी से मिलने आया हूं। सोचा था कि मुझे देखते ही तुम सभी फूल ही नहीं समाओगी, किंतु तुम सब तो मुख उठाकर देख तक नहीं रही हो मेरी ओर। आए ही क्यों आप इतने वर्षों के पश्चात? क्या आने की आवश्यकता थी जब अकेले ही आना था तो? और कृष्ण को क्या अपना मुख दिखाने में हमें लाज आती है या हमसे मिलने में भय लगता है जो तुम्हें भेज दिया? कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो तुम सभी गोपियों। मूर्ख तो कान्हा ने समझाया हमें। इतने वर्षों में स्मरण तक नहीं किया हमें। राजा क्या बन गया, हमें भूल गया और भेज दिया है अपने सेनापति को हमसे मिलने। और क्यों भेजा है हम जानते हैं। हम ठहरी गांव की सीधी सादी लड़कियां, हमें बुद्धू बना सकते हैं। द्वारका की लड़कियों को वो मूर्ख नहीं बना पा रहे होंगे ना। वहाँ मूर्ख बनने को राधा जो है उसे सता रहा होगा। हमने निश्चित कर लिया है कृष्ण जब हमारे बिना रह सकते हैं तो हम भी उनके बिना रह सकते हैं। हम में से ना कोई उसे स्मरण करेगा ना कोई बात। यदि तुम चाहते हो कि हम तुमसे बात करें तो उस छलिए का नाम भी मत लेना। सोचा था कान्हा का समाचार पाकर ये सभी आनंद से झूम उठेंगी, किंतु यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही। अब इसमें मैं क्या करूं? अरे कहाँ जा रही हो तुम सब? कम से कम अपनी भेंट तो लेती जाओ। नहीं चाहिए आपके भेंट, भिजवा दो द्वारिका अपने राजा के पास। अच्छा ठीक है मत लो, किंतु कम से कम राधा ने प्रेम से जो लड्डू बनाकर भेजे हैं तुम सभी के लिए वो तो ले लो। राधा के लिए। राधा ने बनाया है? हाँ अभी लाता। राधा से क्या बैर, वो ले लेते हैं। हमारी बात का ध्यान रखना, कृष्ण के विषय में कोई बात नहीं, नहीं तो हमसे कोई संबंध नहीं। नहीं ठीक है मान लिया, कृष्ण के विषय में कोई बात नहीं करूंगा। तो हम दूध दही माखन मिष्ठान सब भिजवा देंगे आपके पास, पर उस कृष्ण का नाम अपने मुख से नहीं लेना। आओ सखियों। अब क्या करूं? ये सब जो सोच रही हैं ये यदि मेरे कान्हा को पता चलेगा तो वो तो अत्यंत दुखी हो जाएगा। कुछ तो करना होगा, किंतु करूं क्या? हाँ ओहो, वृंदावन का दूध दही माखन मिष्ठान कोई तुलना ही नहीं है संसार में इसके। मन तो कर रहा है स्वयं ही सब कुछ खा जाऊं। सेनापति जी प्रणाम, आपने मुझे स्मरण किया। तुम कौन? जी प्रधान जी, मैं आपका गुप्तचर। अरे हाँ, ये संदेश तुम्हें राधा के पास पहुंचाना है, किंतु स्मरण रहे भूल से भी कान्हा के हाथ नहीं लगना चाहिए, केवल राधा के पास पहुंचाना है। हाँ, इसके अतिरिक्त यहाँ की गोपियों के द्वारा दिए गए कुछ मिष्ठान और पकवान हैं, इन्हें भी अपने साथ ले जाओ। चलो। करने के पश्चात भी निद्रा नहीं आ रही है। वृंदावन कितना स्मरण आ रहा है। कृष्ण भी कहाँ सोया होगा? दाऊ को भेजने के पश्चात वो भी जाग ही रहा होगा ना। न जाने क्यों कृष्ण मेरे समक्ष अभिनय कर रहा है। व्याकुल तो वो भी होगा ना,
रंगे हाथ पकड़ूंगी तभी सत्य कहेगा। ये तो सत्य में सो रहा है। वृंदावन ना जा पाने का कोई दुख ही नहीं है इसे। वहां दाऊ कितने आनंद में होंगे, सब कितना प्रेम लुटा रहे होंगे उन पे। और इसे देखो, यशोदा मैया के हाथ का माखन बना वो खा रहे होंगे। ये सोच सोच के तो मैं बेचैन हुई जा रही हूँ। और ये इसे सो रहा है, इसे इसको कोई लगाव ही नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें? कृष्ण, तेरे पिता से मिलना है मुझे। जाओ संदेश दो उसे और स्वयं लौट कर मत आना, संकट में फंस जाओगे। ये कैसा तो स्वप्न था? स्वप्न नहीं, सत्य है। इस बार संदेश देने आया हूँ, अगली बार संकट बनकर आऊंगा। अपने पिता को बुलाओ यहाँ, कृष्ण को बुलाओ। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा असुरी जीव। क्या हुआ साम, तुम ठीक हो? याद नहीं कि अभी जो मैंने देखा वो सत्य था या स्वप्न, किंतु वो असुरपुर आया था और कह रहा था कि मैं पिताश्री को यहाँ लेकर आऊं। किंतु साम, उस जीव को पिताश्री से क्या काम हो सकता है? याद नहीं है। किंतु युवराज, हो सकता है ये सत्य में कोई संदेश हो। यदि ये सत्य है तो फिर तो मैं पिताश्री को यहाँ कदापि नहीं आने दे सकता हूँ। वो वहां द्वारका को संभाल रहे हैं और इसलिए मैं उन पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आने दे सकता हूँ। निषाद, प्रद्युम्न, अब जो भी करना है वो हमें स्वयं ही करना होगा। राधा रानी की जय हो। आपसे मिलने एक संदेशवाहक आया है। कौन? नाम नहीं बताया, कहा केवल आपसे ही बात करेगा। इतनी रात्रि को कौन होगा? राधा रानी को सादर प्रणाम। सेनापति बलराम ने आपके लिए संदेश और ये भेंट भेजा। वृंदावन से लाए हो?
वृंदावन की तो सुगंध ही कुछ और है। और ये संदेश। धन्यवाद, भोजन करके जाइएगा। राधा, ये संदेश और भेंट मैं गुप्त रूप से भेज रहा हूँ। ये बात कान्हा को बिल्कुल ज्ञात नहीं होनी चाहिए। गोपियां यहाँ बहुत रुष्ट हैं, उसे मात्र उलाहना ही नहीं दे रही, कोस रही हैं उसे कि कान्हा उन्हें भूल गया है। मुझसे तो उसकी ये छवि देखकर यहाँ रहा ही नहीं जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे उसकी छवि को सुधारूं। क्या कहूँ इन्हें? तुम तो बरसों से उनकी सखी रही हो, कोई तो मार्ग सुझाओ। कृष्ण को यदि ये सब ज्ञात हुआ तो वो अत्यंत दुखी होगा। हे महादेव, ये सब क्या हो गया वहां? राधा, क्या बात है? ऐसा क्या विशेष पढ़ रही हो अपनी निद्रा त्याग कर? बताओ। नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है। वृंदावन से संदेश आया है ना? है?